हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार मेरे आज सपना था जो पूरा हो रहा है और मैं जा रही हूँ वृंदावन। श्री जी की कृपा से वो हमें बुला ही ली और मैं स्टेशन के लिए निकल गई थी और ऑटो धर ली थी। फिर मेरी ट्रेन थोड़ी लेट थी, लेकिन ट्रेन आई तो मैं बैठ गई थी और मैं फिर मथुरा स्टेशन पहुंच गई। उसके बाद मैं डायरेक्ट वृंदावन के लिए निकल गई थी, क्योंकि पहले हमें वृंदावन जाना था। और फिर वहाँ पे स्टे लेने के बाद, फ्रेश वगैरह होने के बाद, मैं यहाँ पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए निकल गई थी। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, पतली पतली गलियों में 2-3 घंटा लाइन में रहने के बाद, धक्के मुक्के खाने के बाद आखिरकार बांके बिहारी जी से दर्शन हुई और दिल को सुकून मिला। इतना दिन, इतने सालों का जो सपना था वो मेरा पूरा हुआ। और इधर आप लोग भी दर्शन कर लीजिए बांके बिहारी जी को। और यहाँ पर हर 2 मिनट में पर्दा लगाया जाता है और खोला जाता है। कहा जाता है कि इन्हें कोई लगातार नहीं देख सकता है, ये इतने अट्रैक्टिव हैं कि इन्हें देखेगा जो देखते ही रह जाएगा, इसलिए इनके पर्दा लगा हुआ था। मैं गई थी, लेकिन फिर राधा रानी की कृपा से हमें दर्शन हो गई। उसके बाद फिर मैं दर्शन करने के बाद फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर निकलने के बाद फिर हम चल गए थे राधा रमन। राधा रमन भी वहीं पास में है, 200-250 मीटर के डिस्टेंस पे। तो राधा रमन गई, फिर वहाँ से राधा बल्लम गए। वो भी थोड़ा वहाँ पे हमें वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर राधा रमन जी को भोग लग रही थी, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। आखिरकार फिर दर्शन हमें हो गया अच्छे तरीक़ा से। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आराम से दर्शन हो गए। फिर हम लोग चल गए थे अपने स्टे पे वापस। उसके बाद दूसरा दिन मैं निकल गई थी बरसाना के लिए। यहाँ पर लाडली जी का पहले दर्शन किए। कहा जाता है कि बरसाना वही जाता है जिसे बाँह पकड़कर श्री कृष्ण ले जाते हैं। और फिर मैं परिक्रमा कर रही थी इधर बरसाना की, और रास्ते में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें मिल रही थी। एक जगह थी साकड़ी खोर, जहाँ पर कृष्ण भगवान बैठकर मटकी टोड़ा करते थे, माखन से भरी हुई मटकी टोड़ा करते थे। वो सब जगह देखें, और रास्ते में छोटे मोटे मंदिर आ रहे थे, वो सब देखें। फिर हम लोग निकल गए थे, कीर्ति मंदिर थे वहीं पे, वो सब दर्शन किए। उसके बाद फिर हम लोग नंदगांव भी गए थे। नंदगांव में भी बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें देखी, लेकिन सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि उतना मैं फ़ोन पे ध्यान नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं पूरे दिल से यहाँ पे भगवान को, अपने राधा रानी को, कृष्ण भगवान को अपना ध्यान देना चाहती थी, मोबाइल दूर रख कर। ये है प्रेम सरोवर, जो राधा रानी की आंसुओं से बनी हुई है। ये है नंदगांव और बरसाने के बीच में पड़ती है। फिर यहाँ गए थे। फिर वहाँ से थोड़ी दूर पर नंदगांव है, उधर नंदगांव गए हैं। वहाँ पर नंद भवन देखी थी, वो सब का वीडियो मैं नहीं ले पाई। और यहाँ पर देखिए, ये है यमुना जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और इसके बाद इधर दोपहर भी दम हो गई थी, धूप बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग आ गए थे वापस वृंदावन, और शाम हो गई थी, तो प्रेम मंदिर के लिए निकल गए थे। पहले तो इस्कॉन टेम्पल गए थे, वहाँ पर वीडियो वगैरह नहीं बना पाई क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं थी ज़्यादा। फिर प्रेम मंदिर गई, वहाँ पर वीडियो वगैरह थोड़ा मैंने बनाई थी। और यहाँ जाते जाते शाम हो गया था। फिर शाम में जो लाइटिंग होती है ना, वो बहुत खूबसूरत लगती है, देखने में बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव और अच्छी लगती है। ये प्रेम मंदिर है, आप लोग भी देख लीजिए। और यहाँ पर लाइटिंग का कलर चेंज होते रहता है धीरे, जैसे जैसे कलर चेंज होता है और भी खूबसूरत लगता है यहाँ पर। और नाइट में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, घर बैठे हैं, आप लोग को भी दिखा रही हूँ। और फिर दूसरे दिन मैं यहाँ पे, ये है निधिवन के लिए दर्शन के। पहले तो मैं सुबह उठ के वृंदावन जी को परिक्रमा की, उसके बाद धूप हो गई थी थोड़ा, तो फिर निधिवन के लिए निकल गई थी, क्योंकि फिर हमें दूसरे दिन निकलना था यहाँ से। तो निधिवन गई। फिर शाम में वैष्णो माता 4 धाम मंदिर है, वहाँ गए। वहाँ भी बहुत अच्छे से एकदम माता रानी बनी हुई थी, शनिदेव। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप